तल्मणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिळमो सुद केवलिं भडिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रज्ञात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तितात्पर्यसंज्ञिकाम् नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोहे सौविसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अमृतचंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री जयसेन स्वामी की, गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, वो चेतन आत्मा हो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय सार जी ग्रंथ की या समय पौड़ो ग्रंथ की रचना की और ये ग्रंथ जो है वो श्रुत केवलियों ने कहा है। और ऐसा आचार्य महाराज का कथन था। और एक और प्रश्न चल रहा था, क्या व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है? तो उन्होंने कहा हाँ है। क्या है? व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है? तो हमने कहा हाँ, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। उसी बात को उन्होंने कहा, जो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कर रहा है वो श्रुत केवली को कहा। और ऐसे श्रुत केवली के बारे में भी बताया कि जयसेन स्वामी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि वो श्रुत केवली जो है ना, कौन है? छठवें गुण स्थान तक व्यवहार श्रुत केवली है। और निश्चय श्रुत केवली की बात कहें तो उन्होंने यही कहा था कि एक बार और इसको देख लें। उसका अभिप्राय यह था कि जो आत्मा का अनुभव करने वाला निर्विकल्प ध्यान में स्थित होकर स्थित हो जाने वाले वे ही परमार्थ से श्रुत केवली हो सकते हैं। अन्य सामान्य मुनि या श्रावक आदि नहीं। अन्य सामान्य मुनि या श्रावक नहीं। आगे स्वयं टीकाकार कह रहे हैं, जो शुद्ध आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली। इस परमार्थ को अर्थात निश्चय का प्रतिपादन करना अशक्य ही है। इसलिए जो संपूर्ण श्रुत को जानता है वह श्रुत केवली है। यह व्यवहार की उस परमार्थ श्रुत केवली का प्रतिपादक होने से आत्मा को प्रतिष्ठापित करता है। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि जिसका प्रतिपादन करना अशक्य है वह निर्विकल्प ध्यान में ही अनुभूति होती है। क्या बोल रहे? परमार्थ तो और सार यह है कि छठवें गुण स्थान में व्यवहार श्रुत केवली होते हैं। कहाँ? छठवें गुण स्थान में व्यवहार श्रुत केवली होते हैं, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि को द्वादशांग का ज्ञान असंभव है। द्रव्यलिंगी मुनि को द्वादशांग का ज्ञान नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? कितना हो सकता है? मात्र 11 अंग तक का ज्ञान उन्हें हो सकता है। यहाँ तक कि आर्यिकाओं को भी 11 अंग का ज्ञान हो सकता है। होता ही है नहीं, हो सकता है। अतः वे पूर्ण श्रुत ज्ञान के अभाव में व्यवहार श्रुत केवली नहीं है। कौन? कौन?
द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात कर रहे हैं। श्रावक के व असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य के अंगपूर्व श्रुत ज्ञान होता ही नहीं है। अच्छे सुनो, ये सिद्धांत का कथन है, नहीं तो अन्य विवक्षाएं लिख दी जाती है। हम भी इसको क्या है, अन्य विवक्षाओं को थोड़ा सा ये पढ़ना भी चाहते थे, देखो कहाँ कहाँ, या ना पढ़ें तो अच्छा है। तो इसीलिए, नहीं तो क्या होता है, लोग भटक जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, श्रावक व असंयत सम्यक दृष्टि मुनि के अंग पूर्व श्रुत ज्ञान होता ही नहीं है, स्पष्ट मना कर दिया। अतः वे जब व्यवहार श्रुत केवली ही नहीं हो सकते, तब निश्चय श्रुत केवली की तो बात बहुत दूर है। निश्चय श्रुत केवली तो 7वें या 8वें गुण स्थान से माने जाते हैं, चूंकि उन्हें शुक्ल ध्यान रूपी भाव श्रुत होता है। इसलिए शुक्ल ध्यान रूपी भाव श्रुत होता है। इसलिए इस बात को आचार्य जयसेन स्वामी ने अपनी तात्पर्य वृत्ति में स्पष्ट किया है। ठीक है, अभी तो क्या है, ये चल रही, इसमें स्पष्ट आगे आने वाला है। ठीक है ना। अगर भावार्थ देखे कई कई जगह होता है, तो इसमें एक बार इनका भी तो पढ़ लें। एक बार पढ़ना तो सबको चाहिए, निर्णय अपना होना चाहिए। तात्पर्य वृत्ति लिखी है जयसेन, नहीं, अमृतचंद स्वामी की, नहीं, भावार्थ लिखा है। देखना, जो अमृतचंद स्वामी का ही भावार्थ है। इन्होंने लिखा है, जो शास्त्र ज्ञान से अभेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को जानता है, वह श्रुत केवली। क्या लिख दिया? हाँ, यह तो परमार्थ यानी निश्चय कथन है। और जो सर्वशास्त्र ज्ञान को जानता है, उसे भी ज्ञान को जानने से आत्मा को ही जाना है, क्योंकि जो ज्ञान है वही आत्मा है। इसीलिए ज्ञान ज्ञानी के भेद को कहने वाला जो व्यवहार है, उनसे भी परमार्थ कहा ही है, अन्य कुछ नहीं। और परमार्थ का विषय तो कथनचित वचन गोचर भी नहीं है। किसका? परमार्थ की तो अनुभूति ली जाती। इसीलिए व्यवहार ने ही आत्मा को प्रकट रूप से कहता है, ऐसा जानना चाहिए। अच्छा हुआ इन्होंने कहीं अभी कोई विशेष कथन नहीं किया है कि असैमियों को श्रुत केवली माना है। अब आगे जयसेन स्वामी की गाथा अपन अब पढ़ते हैं। जयसेन स्वामी की गाथाओं में आगे चल के कुछ जो है ना, क्या जयसेन स्वामी की गाथाओं में आगे चल के एक दो गाथाएं जाता है, तो उसको यहाँ पर अपन आगे पढ़ेंगे। पहले तो अभी इसी की टीका पढ़ते हैं, आज तो इतना ही हो पाएगा। तो यहाँ तात्पर्य वृत्ति पढ़ते हैं। उत्थानिका अथ पूर्व गाथा भृतम व्यवहारेण परमार्थो ज्ञायते ततः तम एवार्थम कथयति। अब पूर्व गाथा में जो कहा था कि व्यवहार से परमार्थ को जाना जाता है, उसी को यहाँ बताते हैं, दृढ़ करते हुए समझाते हैं। तात्पर्य वृत्ति जो आपकी छोटी सी लाइनों में लिखी हुई है। तात्पर्य वृत्ति में कहा है, जो यानी यह कर्ता ही यानी स्फुटम सुदीर्ण भाव श्रुति ने स्वसंवेदन ज्ञानी ने, भाव श्रुति यानी स्वसंवेदन ज्ञान से निर्विकल्प समाधि ना कारणभूति ने अभिगच्छति अभी समन्ता जानाति अनुभवति। क्या बता रहे? जो जीव क्या है, कारणपने को प्राप्त निर्विकल्प समाधि स्वसंवेदन ज्ञानात्मक भाव श्रुत के द्वारा
इस प्रत्यक्षीभूत अपनी आत्मा को जानता है। किसके द्वारा? भाव श्रुत के द्वारा। भाव श्रुत के द्वारा जानता है। क्या है? अर्थात उसका अनुभव करता है। ठीक है ना? क्या कर रहा है? अनुभव कर रहा है। कैसा? क्या लिखा? कम। कैसा? कम आत्मनम इमं प्रत्यक्षिति भूतम पुनः। तो इसको कह रहे हैं कैसी आत्मा का अनुभव कर रहा है? क्या है? किम विशिष्टम केवलम असहाय रागादि रहतम तम पुरुषम। क्या है? निश्चय श्रुत केवलम परम ऋषया कथयन्ति। और लोक प्रदीपकाराः लोक प्रकाश का इति। यहाँ कह रहे हैं, प्रश्न किया था कैसी आत्मा का अनुभव करता है? क्या है? केवल असहाय और शुद्ध रागादि रहित आत्मा का अनुभव करता है। कैसा है? केवल असहाय और शुद्ध रागादि से शुद्ध यानी रागादि से रहित आत्मा का अनुभव करता है। कर्म निरपेक्ष होकर अनुभव करता है। जो आलाप पद्धति में आपने पढ़ा, क्या आया? कर्म निरपेक्ष होकर मात्र वो शुद्ध द्रव्य को क्या कर रहा है? देख रहा है या अनुभव कर रहा है। कैसी आत्मा का अनुभव? केवल असहाय, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। और कौन सा? शुद्ध का अनुभव कर रहा है। शुद्ध का अर्थ राग आदि से रहित। ठीक है? अनुभव कर रहा है। और उसको लिखा उस पुरुष यानी मुनि को उन परम ऋषिया, देखो स्पष्ट तो कर दिया। ठीक है? उन पुरुष यानी मुनि को लोक के प्रकाशक परम ऋषिगण निश्चय से श्रुत केवली कहते हैं। कौन कह रहे हैं? उस पुरुष मुनि को लोक के प्रकाशक ऋषिगण क्या बोलते हैं? श्रुत केवली, निश्चय श्रुत केवली कहते हैं। इस प्रकार अथ सुदनाण इत्यादि यानी यह कर्ता सुदनाण माने होता श्रुत द्वादशांग द्रव्य श्रुतम सब्बम सर्व परिपूर्णम जानादि जानता है। सुदम केवलम व्यवहार श्रुत केवलिम तमाहु जिणा तम पुरुष आहु ब्रुवंती। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ऐसे वो यानी इस प्रकार गाथा के द्वारा निश्चय श्रुत केवली का लक्षण कहा, किंतु जो मुनि परिपूर्ण द्वादशांग द्रव्य श्रुत को जानते हैं, माने पूरा क्या है? द्वादशांग श्रुत को जानते हैं, 12 अंग को जानते हैं। सर्वज्ञ देव उन्हें महापुरुष को व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं। क्या कहते हैं? केते उनको क्या कहते हैं? जिना। कौन? जिन कहते। सर्वज्ञा क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है? और कस्मात् चेत यस्मात् कारण द्रव्य श्रुत धारिणे उत्पन्नम भाव श्रुत ज्ञानम आत्मा भवति। क्योंकि भाव श्रुत क्या होता है? आत्मा होता है। क्योंकि द्रव्य श्रुत के आधार से उत्पन्न हुआ जो भाव श्रुत ज्ञान है वह आत्मा ही है। सुन रहे आप बात को? ये सुन कौन रहा? आत्मा। कान सुनते हैं अकेले? अगर कान सुनते होते ना, सुन लो, तो अब देखना कान अकेले सुनते होते तो कोई बहरा नहीं होता। समझ रहे ना? बहरे गूंगे तो देखे ही हैं आपने। तो अकेले कान नहीं सुनते, सुनती तो आत्मा है। कान एक माध्यम होता है। कर्णेंद्रिय क्या है? माध्यम है। सुनने वाली कौन है? तो भाव श्रुत यानी आत्मा। भाव श्रुत यानी द्रव्य श्रुत, ये शास्त्र भी है और जो सुना जा रहा है द्रव्य श्रुत है। श्रुत का अर्थ ही है जो सुना जाए। क्या है? श्रुत का अर्थ क्या है? जो सुना जाए वो श्रुत, सुना जाए वो श्रुत। तो यहाँ पर इसी बात को यहाँ पर आचार्य महाराज लिखते हैं, क्योंकि द्रव्य श्रुत के आधार से उत्पन्न हुआ जो भाव श्रुत है
वह आत्मा ही है। भावश्रुत है वो क्या है? आत्मा ही है। और वह कैसा है? वह कैसा है? कथम भूतम सर्व आत्मा संवित्ति विषय परिचित्ति विषयम वा तस्मात् कारणात् द्रव श्रुत केवली सा भवती ति। यानी वह कैसा है? वह आत्मा सर्व अनुभूति को विषय करने वाला है। वह आत्मा ये अनुभूति कौन कर रहा? सुख दुख की अनुभूति कौन कर रहा? सुनने की अनुभूति कौन ले रहा? कौन है? आत्मा। अनुभव करने वाला कौन? वेदन करने वाला कौन? आत्मा। ठीक है ना? वह आत्मा संवित्ति यानी अनुभूति को विषय करने वाला है, अथवा पर की परिचित्ति, क्या लिखा? पर की परिचित्ति माने परिचित्ति का अर्थ होता है जानने को विषय करने वाला है, इसलिए वह द्रव्य श्रुत केवली होता है। देखो अनुभव करने वाला कौन? आत्मा। देखो इस शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, ठीक है ना, तो फिर ठंडे गर्म का अनुभव नहीं होता। कितनी तो गर्मी लगती सो पंखे चलाते हो, और जैसे ही आत्मा निकल गई सो सीधी चिता पे भी गर्मी नहीं लगती। यानी क्यों? इस विषय को हम क्यों लाए? क्योंकि आत्मा ही अनुभवन करता है। कौन कर रहा है? आत्मा ही ये सब अनुभवन करने वाला है। ठीक है ना? जैसे ही निकल जाता है तो कोई अनुभव नहीं होता। जैसे एक कागज है, कपड़े हैं, है ना, कहीं माइक है, पेन है, अब इनको सुनना कोई तोड़ दे बना दे तो वो रोते और खुश होते क्या? नहीं। आत्मा निकलने के बाद चाहे जलाओ, चाहे गाड़ दो, चाहे काटो, चाहे कुछ भी करो, इसमें कोई वेदन होगा क्या? नहीं होगा। इसी बात को कह रहे हैं कि जो भाव श्रुत स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा अपनी शुद्ध आत्मा को जानता है, क्या है? आगे इसी बात को लिखा है, अयम अर्था यो भाव श्रुत रूपेण स्वसंवेदन ज्ञान बलेने। यहाँ पर अर्थ होता है भाव श्रुत के द्वारा स्वसंवेदन ज्ञान बले, स्वसंवेदन ज्ञान के बल के द्वारा शुद्ध आत्मानम जानाति, शुद्ध आत्मा को जानता है, सा निश्चय श्रुत केवली भवति, वह निश्चय श्रुत केवली होता है। जो आगम को जानता है वो व्यवहार श्रुत केवली, ठीक है। जो आत्मा को जानता है वह निश्चय श्रुत केवली। यस्तु, और यह तु स्वशुद्धात्मनम न संवेदति न भवति बहिर्विश्रम द्रविश्रुतम जानती सा व्यवहार श्रुत केवली भवति। और क्या बोल रहे हैं आपको कि यहाँ अर्थ है कि भाव श्रुत स्वसंवेदन के द्वारा जो शुद्ध आत्मा को जानता है वह निश्चय श्रुत केवली, और जो अपनी आत्मा का अनुभव नहीं करता, ना उसको भाता ने भावत ही करता है, तो केवल बाह्य विषय को, द्रव्य श्रुत को, विषयभूत पदार्थ को ही जानता है, वह व्यवहार श्रुत केवली। क्या बोल रहे हैं वो सब? क्या है? व्यवहार श्रुत केवली। पहला कौन सा हो गया? आत्मा को जानने वाला निश्चय केवली, और आत्मा को नहीं जानने वाला व्यवहार श्रुत केवली। और बताते, एक प्रश्न करते यहाँ पर, ननु तर्हि स्वसंवेदन ज्ञान बलेने कालेपि श्रुत केवली भवति। तब तो स्वसंवेदन ज्ञान के बल से इन पंचम काल में भी श्रुत केवली हो सकते हैं। ये नई बात बता रहे हैं। क्या बोले? तो स्वसंवेदन ज्ञान के बल से पंचम काल में भी क्या हो सकते हैं? श्रुत केवली हो सकते हैं। आचार्य बोल रहे तन्ना, ऐसा नहीं बोलो। क्या है? तन्ना यादृशम पूर्व पुरुषाणाम शुक्ल ध्यानम रूपम स्वसंवेदन ज्ञानम तादृशम
इदानीं नास्तीति किंतु धर्म ध्यान योग्यम मस्तिति इत्यार्था। आचार्य महाराज कह रहे ऐसा नहीं कहना, क्योंकि जैसे पूर्व पुरुषों को शुक्ल ध्यान रूपी स्वसंवेदन ज्ञान होता था, वैसा इस समय नहीं है, पंचम काल में नहीं है। ठीक है, पंचम काल के ही कुंद कुंद स्वामी थे, ठीक है ना। इसीलिए इस काल में वैसा स्वसंवेदन नहीं है, किंतु यथा योग्य धर्म ध्यान आज के मुनियों में होता ही है। क्या होता है? धर्म ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान क्या है, इस पंचम काल में होता ही नहीं है। इस प्रकार क्या है, एवं निश्चय व्यवहार सुत केवली व्याख्या रूपेण गाथा द्वयीन तृतीय स्थलम गतम। माने इस प्रकार निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली की व्याख्यान से दो गाथाओं के द्वारा तीसरा अधिकार कहें, तीसरा स्थल पूर्ण हुआ। आ गया ना विशेषार्थ। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहार के बिना निश्चय का होना असंभव है। अब ये भावार्थ चल रहा है, विशेषार्थ चल रहा है। और वर्तमान युग में जब द्रव्य श्रुत को पूर्ण वेदता श्रुत केवली नहीं है, तब निश्चय केवली भी कैसे हो सकते हैं? क्या है, इस प्रकार से सर्वत्र भी समझ लेना चाहिए कि आज के मुनियों को अभेद रत्नात्रय यानी निश्चय या वीतराग चारित्र नहीं है। क्या लिखा है? वर्तमान में जो अभी मुनि हैं उनको अभेद रत्नात्रय निश्चय चारित्र या वीतराग चारित्र नहीं है, मात्र भेद रत्नात्रय रूप व्यवहार चारित्र या सराग चारित्र ही होता है। आज इसलिए हम सम्यक दर्शन की बात बता रहे थे, सराग सम्यक दर्शन, ठीक है ना। वीतराग सम्यक दर्शन क्या है, अभेद रत्नात्रय वालों को होता है, ठीक है ना। और वैसे कहा जाए तो और भी इन चीज़ों को समझाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं आजकल के मुनियों के अभेद रत्नात्रय निश्चय चारित्र या वीतराग चारित्र नहीं है, मात्र भेद रत्नात्रय व्यवहार चारित्र या सराग चारित्र ही है। यहाँ दो बातें विशेष जानने योग्य हैं। एक तो थानीका में कहा है कि कथम व्यवहार से परमार्थ प्रतिपादकम मिति चेत, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे? फिर से बार बार विषय वही आपको लाके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा प्रश्न होने पर दो गाथाएं अवतार हुआ, उन्हें दो गाथाएं कहीं। इससे यह समझ में आता है कि द्रव्य श्रुत के आधार के बिना भाव श्रुत नहीं हो सकता। पहले क्या होगा? द्रव्य श्रुत के आधार के बिना भाव श्रुत नहीं हो सकता। व्याकरण में भी द्रव्य शब्द के ही भाव अर्थ में त्वा और ता प्रत्यय लगता है। जैसे स्वर्ण भावा स्वर्णत्वम, यानी स्वर्णत्वम यानी स्वर्णता। जब स्वर्ण होगा तब तो स्वर्णपने को कहा जा सकेगा, ठीक है। श्री जयसेन स्वामी ने तो स्पष्ट कह दिया, सुद्राणम माने द्रव्य श्रुत धारणोत्पन्नम भाव श्रुतम ज्ञानम आदा आत्मा भवति। जयसेन स्वामी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, द्रव्य श्रुत ज्ञान के आधार से उत्पन्न हुआ भाव श्रुत ज्ञान ही आत्मा है। इसीलिए द्वादशांग के ज्ञाता द्रव्य श्रुत केवली हुए बिना कोई भी भाव श्रुत केवली नहीं हो सकता है। महाशास्त्र तत्वा सूत्र में भी कहा है, शुक्ल ध्याने नहीं शुक्ले चाद्य पूर्वविदा, आदि के शुक्ल ध्यान पूर्वविद यानी 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञानी श्रुत केवलियों के होते हैं, के ही होते हैं। ही लगा है शब्द। शुक्ल ध्यान किसके होते हैं? 11 अंग और 14 पूर्व के लोगों को ही क्या है, ये 14 पूर्व ज्ञानी के श्रुत केवली के ज्ञानी श्रुत केवली के ही होते हैं।
दूसरी बात यह है कि यहाँ यादृशाम पूर्व पुरुषाणाम शुक्ल ध्यान रूपम स्वसंवेदन ज्ञानम तादृशम इदम इदानी नास्ति किंतु धर्म ध्यान योग्यम अस्तिति त्यर्था। जैसे पूर्व पुरुष यानी पूर्व पुरुष यानी मुनियों को शुक्ल ध्यान स्वसंवेदन था, वैसे इस समय नहीं है। क्या है? पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता, किंतु यथा योग्य धर्म ध्यान होता है। कौन सा होता है? धर्म ध्यान। इससे स्पष्ट है कि इस पंचम काल में धर्म ध्यान के ध्याता तो साधु होते ही है, उनका निषेध नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। फिर अब कल जो है जयसेन स्वामी की टीका में 2 गाथाएं अतिरिक्त हैं, वो अपन कल समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।